हेलो, मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक क्या पढ़ेंगे? कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक सी है और परमाणु संख्या 6 है। यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक सी होता है और परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। तो इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस प्रकार से चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण कर ले, तब भी 4 4 8 हो जाएगा। या फिर इसका पहला कक्षक क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पूरा रहेगा। तो क्या करेगी? चाहे तो त्याग कर दे, तो ये इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कोष भरा रहेगा। या फिर इस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर पहला कोष पूरा होना चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करना पड़ेगा। अगर दूसरा कोष पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 4 8 हो जाएगा। तो चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, तो इसका पहला कोष क्या है? पूरा रहेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसे निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 4 धनायन आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतना धन चार्ज आ जाता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दे रहे हैं हम, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा? जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो धनायन चार्ज आता है, धन चार्ज आता है। जब जोड़ा जाता है तो ऋण चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो 4 ऋण आयन आ जाएगा। इस प्रकार से कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकता है। चाहे तो ये त्याग करे चाहे ग्रहण करे। प्रकृति यह गैर धातु तत्व है, यानी कि कार्बन क्या है? धातु नहीं है। क्या है? गैर धातु या अधातु है। प्रकार कार्बन मुख्य रूप से 4 रूपों में पाया जाता है। कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है? कार्बन मुख्य रूप से 4 भागों में पाया जाता है। पहला है डायमंड, कठोर पारदर्शी होता है। डायमंड कैसे होता है? कठोर और पारदर्शी होता है। दूसरा है ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट की हम बात करें, मुलायम विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट कैसे होता है? मुलायम होता है और विद्युत चालक होता है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट क्या है, तो जो पेंसिल में लगा होता है, पेंसिल में जब हम लिखते हैं, इससे लिखते हैं, वही क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। फ्लोरीन तीसरा क्या है? फ्लोरीन ये क्या होता है? तो गोलाकार या बेलनाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है एमोर्फस कार्बन, कोयला, चारकोल आदि। इन सबको हम क्या कहते हैं? एमोर्फस कार्बन कहते हैं। इस प्रकार से इसको हम पुनः रिवीजन करते हैं, पुनः देखते हैं। कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, कितने प्रकार से पाया जाता है? तो 4 रूपों में पाया जाता है। पहला क्या है? डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा क्या है? फ्लोरीन, चौथा है एमोर्फस कार्बन। इस प्रकार से कार्बन जो है 4 रूपों में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है कार्बन का? स्टील बनाने में, ईंधन, रबर उद्योग, पेंसिल में, ग्रेफाइट के रूप में। तो स्टील बनाने में, ईंधन के रूप में, रबर उद्योग और पेंसिल के ग्रेफाइट, यानी जो पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है। इस प्रकार से कार्बन का हम उपयोग देखते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में कार्बन पाया जाता है। कार्बन की विशेषताएं, अब देखते हैं कि कार्बन की विशेषताएं कौन कौन सी है। कार्बन की विशेषताएं जो बंध बनाने में मदद करती हैं। अब देखिए कार्बन जो है कौन सा बंध बनाता है, इसको हम समझते हैं।
यानी कि जब भी कार्बन क्या करेगा, कोई भी एक तत्व, एक धातु होता है, दूसरा अधातु होता है, कुछ भी होता है, जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं, दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, बंध बनाते हैं। उसी प्रकार से कार्बन भी जब दूसरे के संपर्क में आता है तो क्या करता है, बंध का निर्माण करता है। पहला दिया गया है, कार्बन के परमाणु में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब क्या होता है, दूसरे तत्व से एक क्रिया करता है, उसके संपर्क में आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके संपर्क में आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भाग लेते हैं किसमें, अस्थायित्व को बनाने में। बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसलिए यह 4 क्यूब यानी 4 कोवैलेंट बंध क्या करता है, 4 कोवैलेंट यानी कि सह संयोजक बंध। कितने सह संयोजक बंध बनाता है, 4 सह संयोजक बंध बनाता है। कौन, कार्बन। कार्बन कितने सह संयोजक बंध बनाता है, तो कार्बन 4 सह संयोजक बंध बनाता है। यह आत्म बंध और परमाणु बंध बनाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ भी बंध बनाता है, इसे कहते हैं आत्म बंध। कार्बन कार्बन के साथ भी बंध बनाता है। कार्बन से बने बंध मजबूत और अस्थायी होते हैं, यानी कि कार्बन जब कार्बन के साथ कोई दूसरा भी बंध बनाता है, कार्बन अपने में भी क्या करता है, बंध बनाता है, तो क्या होते हैं, मजबूत और अस्थायी होते हैं। कार्बन की विशेषताएं बंध निर्माण में। अब यहाँ बात करते हैं, जब कार्बन बंध बनाता है तो क्या विशेषताएं होती हैं इसकी। वैसे तो हमें पता है कोवैलेंट बंध होता है, बॉन्ड होता है, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन कैसे बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन की विशेषताएं बंध निर्माण में। आत्मसंधारण, कार्बन अपने जैसे कई परमाणु जोड़ सकता है और लंबी चेन बना सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन से ही जुड़ करके लंबी चेन बनाता है। जब कार्बन कार्बन से ही जुड़कर लंबी चेन बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। तो कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है, यानी कि कार्बन कार्बन से भी क्या कर सकता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, बना सकता है। हाइब्रिडाइजेशन, अब देखिए ये क्या होता है, तो ये संकरण होता है जो कि क्लास 10th के लिए नहीं होता है। अलग अलग बंध और संरचना बनाना संभव है, ठीक। ये जो क्या होता है, जितने बंध बनते हैं उस हिसाब से ये संकरण दिखाया जाता है। देखिए sp3 टेट्राहेड्रल CH4, यानी कि जब कितना बंध बनाया जाएगा, CH4 में 4 बंध बनता है। अब यहाँ पर कितना बंध बनेगा, sp2 प्लेनार ट्राइएंगल, यानी कि त्रिभुज के आकार में बताया गया है। sp रैखिक, वैसे भी ये क्लास 10th के लिए नहीं होता है। कार्बन के परमाणु में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो संयोज इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ जोड़ बना सकता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ अगर जुड़ना चाहे कि दूसरे तत्व के साथ, तो 4 तत्व के साथ जुड़ सकता है। अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से जुड़े, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं साझा करने के लिए, तो साझा करने वाले 4 इलेक्ट्रॉन अन्य 4 तत्व के साथ जुड़ सकता है जब वो सभी एकल एकल इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करें। तो जैसे मान लीजिए कार्बन, हम यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4। अगर मान लीजिए जैसे क्लोरीन है, ठीक, अगर क्लोरीन हम लिखें तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ।
एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तब तो यहाँ पर हमको 4 इलेक्ट्रॉन के साझा होने के लिए 4 क्लोरीन लिखना पड़ेगा। कितना क्लोरीन? 4 क्लोरीन। अब मान लीजिए वहीं पर कोई दूसरा हम लिखें जिसके पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन वाला हो, तो कार्बन लिखेंगे। और मान लीजिए ऑक्सीजन लिखते हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 बंध और दूसरा ऑक्सीजन भी 2 बंध। इस प्रकार से ऑक्सीजन तो 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, साझा करता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा हो जाएगा कार्बन का, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 2 ऑक्सीजन के साथ साझा होगा। क्यों? क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा तत्व हो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन लिखेंगे तो 2 ही, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, सॉरी, दूसरा ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। इस लिखा है इस वजह से कार्बन की प्रकृति सर्वतोमुखी कहलाती है। सर्वतोमुखी का मतलब है हर जगह पर पाया जाता है। सर्वतोमुखी होने के कारण कार्बन 4 बंध बनाने में सक्षम है, यानी कि कार्बन 4 बंध बनाता है। ये बंध किसी भी दिशा में बन सकते हैं, यानी कि कैसे भी बंध बन सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में बन सकते हैं। इस कारण से 3D संरचना भी हो सकती है। कार्बन अपने जैसे अनंत लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, यानी कार्बन कार्बन का चेन जो है, लंबी श्रृंखला जो है, बन सकता है। एक ही परमाणु कई प्रकार के यौगिक बना सकता है, एकल, दोहरा, त्रिगुण, बंध। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसकी 4 बंध बनाने की क्षमता, आत्मसंधारण और अलग अलग संरचनाएं बनाने की क्षमता से होती है। यानी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन सभी जगहों पर पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों होती है? तो 4 बंध बनाने की क्षमता जो होती है, आत्मसंधारण का मतलब होता है कार्बन अपने साथ ही लंबी श्रृंखला बना सकता है, अपने साथ भी संयोग कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ भी क्या कर सकता है, बंध बना सकता है, और अलग अलग संरचनाएं बनाने की क्षमता होती है। यही कारण है कि कार्बन सभी जैविक यौगिकों का मुख्य तत्व है। जैविक यानी जीव, यानी कि जिसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं, उन सभी जगहों पर क्या होगा, कार्बन पाया जाता है। चाहे जो भी जीव हो, चाहे कोई खाने का सामान हो, कोई भी पदार्थ हो, सब में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बंध का प्रकार, एकल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है। चाहे कार्बन कार्बन के मध्य हो, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य हो, तो सिर्फ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है। दोहरा बंध, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध, आबंध या फिर बंध का निर्माण होता है। त्रिगुण, कार्बन कार्बन के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। आत्मबंध का मतलब है कार्बन अपने साथ ही जब बंध बनाता है, उसे कहते हैं आत्मबंध, कार्बन के परमाणु के बीच। कार्बनिक यौगिक, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। वे यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु मौजूद हों, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कभी कभी इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी होते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में कभी कभी इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य तत्व कार्बन सी, यही वजह है कि इन्हें कार्बनिक कहा जाता है। इन सभी में मुख्य तत्व में क्या होता है, तो मुख्य तत्व के रूप में कार्बन होता है,
इसी कारण से इन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं? इनका मुख्य तत्व कार्बन होता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उन सब में मुख्य तत्व कार्बन होता है। मुख्य तत्व के रूप में कार्बन पाया जाता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण ये असीमित श्रृंखलाएं बना सकते हैं। इनमें एकल, दोहरा, त्रिगुण बंध हो सकते हैं। ज्यादातर कार्बनिक यौगिक असंग्राही, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।